औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं सारे मिलके। अच्छा जी, कुरान मजीद की सूरह अनफ़ाल की 41 नंबर आयत है कि वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। वालमू के आप जान लीजिए कि अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन कि किसी भी चीज़ से तुम्हें फ़ायदा हासिल हो तो फ़अन्ना लिल्लाहि खुमसहु तो अल्लाह के लिए उसका खुमसहु यानी पाँचवां हिस्सा है, रसूल के लिए है, ज़िल क़ुरबा के लिए है। तो ये जो तीन हो गए अल्लाह, रसूल और ज़िल क़ुरबा, तो जो अल्लाह के लिए है वो रसूल के लिए है और जो रसूल के लिए है वो किसके लिए है, ज़िल क़ुरबा के लिए है। तो ये तीन हिस्सों को क्या कहते हैं, हम सहम इमाम कहते हैं। वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, ये जो तीन हैं, यतीम, मिस्कीन और इब्न सबील मुसाफिर। यतीम और मिस्कीन एक ही माना में फ़िक़्ह में इस्तेमाल होते हैं। मिस्कीन को फ़कत ये कहते हैं कि ये फ़कीर की निस्बत से ज़्यादा क्या है, इसके बुरे हालात होते हैं। तो ये जो तीन अफराद हैं ये किस में चले जाएंगे, सहम सादात में चले जाएंगे। तो यानी 6 हिस्से कुरान मजीद ने टोटल बताए हमें। तो 6 की तकसीम इस तरह से होती है कि पहले 3 जो हैं वो इमाम के लिए हैं, क्योंकि जो अल्लाह के लिए है वो रसूल के लिए है और जो रसूल के लिए है वो ही अहले बैत के लिए है। तो यहाँ पे एक बहस जो होती है गनिमतुम के लफ्ज़ के अंदर होती है कि आया गनिमतुम का जो लफ्ज़ है ये फ़कत जंग वाली गनीमत को शामिल है कि जंग से जो गनीमत हासिल होगी तो उसी में खुम्स है, या गनिमतुम का जो माना है वो लुग़वी अपने माना के ऊपर बाकी है। जैसा कि लिसानुल अरब इब्न मंजूर में जो गनम का एक माना लिखा कि अल-फ़ौज़ु बिशैइ मिन गैरि मशक्क़तिन, कि किसी चीज़ को पा लेना बग़ैर किसी मशक्क़त के, एक जो है वो इसका क्या है माना बयान किया गया है। और इसी तरीके से अहादीस में ये चीज़ मिलती है कि गनीमत व मजालिस ज़िक्र अल जन्ना, कि ज़िक्र की जो मजालिस होती हैं उसके जो गनीमत फ़ायदा हासिल होता है वो जन्नत होती है। यानी ये जो चीज़ इंसान को मिल जाती है इसे मुतलकन क्या कहते हैं, गनीमत कहते हैं। इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो जंग से और मशक्क़त के बाद क्या इंसान को मिले। और यही चीज़ रवायात में भी हमारे पास क्या मौजूद है। समा की ये रवायत है कि इमाम अलैहिस्सलाम से जब उसने सवाल किया था खुम्स के मुताल्लिक़, तो इमाम ने ये कानून दिया था कि फ़ी कुल्ल मा अफ़ादन नासो मिन कलीलिन औ कसीरन, फ़ी कुल्ल मा अफ़ादन नासो, कि हर वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदे के तौर पे मिले, चाहे वो थोड़ी हो या क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये क्या है, इसके ऊपर क्या होता है, खुम्स वाजिब होता है। और वसाइल शिया में जब खुम्स की उन्होंने अहादीस जमा की और पहला बाब खुम्स के ऊपर यानी खुम्स के ऊपर जब बाब बांधा, तो सबसे जो पहली हदीस है वो ये वाली हदीस है अबू बसीर की, कि जिसमें अबू बसीर ने जो है वो इमाम अबी जाफ़र कुल्तु लिअबी जाफ़र, यानी मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा कि मा ऐसर मा यदखुलु बिहिल अब्दु अन्नारा, कि वो कम से कम चीज़ कौन सी है। यानी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से वो सवाल कर रहा है कि थोड़ी सी थोड़ा वो अमल कौन सा है कि जिसका अगर इंसान इर्तिकाब कर ले तो बंदा क्या है, जहन्नम में चला जाता है। यानी काम बहुत ही छोटा हो लेकिन उसकी सज़ा क्या हो, जहन्नम हो, बहुत बड़ी उसकी सज़ा हो। तो काला, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अकला मिन माल यतीम दिरहमन, कि जो यतीम के माल से 1 दिरहम भी खाए तो उसका जो ठिकाना है वो जहन्नम है। और फिर फरमाया कि वनहनुल यतीम, कि यहाँ पे यतीम से मुराद क्या है, हम अहले बैत हैं। यानी हम हमारे हक़ में से जो एक भी जो है वो दिरहम खाएगा तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है। तो इसी वजह से खुम्स की अहमियत बढ़ जाती है कि खुम्स में चाहे कलील यानी थोड़े से थोड़ा 1 रुपये का भी मसला हो तो उसका भी क्या इंसान को खुम्स निकालना पड़ता है। और अगर वो खुम्स नहीं निकालेगा तो गोया कि वो जो सहम इमाम में से क्या है, इमाम अलैहिस्सलाम का हक़ क्या है वो खा रहा है बग़ैर किसी हक़ के, बग़ैर किसी इजाज़त के, तो इसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा। तो ये जो पहला मुकदमा है कि आयात और रवायात के ज़रिए से क्या है ये चीज़ हमारे सामने आती है। इसके बाद जो है वो सवाल हम ये उठाते हैं कि खुम्स किन लोगों के ऊपर क्या वाजिब है। यहाँ पे सैयद ख़ुईल रहमह का और सैयद सिस्तानी का क्या है इख्तिलाफ़ है। और सैयद सिस्तानी दामज़िल्लुहुल अली के मुताबिक खुम्स के वाजिब होने के लिए बालिग़ होना शर्त नहीं है, बल्कि जो गैर बालिग़ अफराद हैं
ठीक है जी। नाबालिग अफराद हैं उनके ऊपर भी क्या होगा, खुम्स वाजिब होगा। फ़कत इसमें फ़र्क क्या है कि इनका खुम्स कौन अदा करेगा, इनका जो खुम्स है वो वली क्या अदा करेगा, ठीक है जी। अच्छा, गैर बालिग का पैसे का क्या मतलब होता है, गैर बालिग का यानी फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे को क्या है ईदी मिली है, तो ईदी अब जब बच्चे को मिली है तो वो किसकी मिल्क में है, बच्चे की मिल्क में है, वो बच्चे का माल है। बच्चे को जो है वो जोड़े मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, वो किसका माल हो गया, बच्चे का माल हो गया। तो इसी तरीके से और भी आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर नाबालिग है और वालिदैन क्या उसे पैसा दे रहे हैं और इस नीयत से दे रहे हैं पॉकेट मनी कि हम इसकी मिल्क में दे रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल के लिए नहीं दे रहे, उनकी नीयत यह है कि ये पैसा इसका हो गया। तो ये जो बच्चे को चीज़ें मिलती हैं, कपड़े हो गए, ईदी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, अगर ये पूरा साल बाकी रहती हैं, यानी पूरा साल वो अपने डब्बे में जमा रखता है, पूरा साल क्या है उसके ऊपर गुजर जाता है, तो अब इसके ऊपर क्या है, खुम्स वाजिब हो जाएगा। और इनकी तरफ से खुम्स निकालने की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है, वली के ऊपर है। और जो उनका वली होगा, बाप दादा जो उनका है, या जो बाप दादा नहीं है तो वसी, अगर वसी नहीं है तो फिर हाकिम शर, तो वो क्या करेगा जी, उसके अमवाल से क्या निकालेगा, खुम्स निकालेगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अगर उसके वालिद ने खुम्स नहीं निकाला, ठीक है, तो बच्चा जब बालिग होगा तो क्या उसके ऊपर खुम्स निकालना वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। तो यहाँ पे सही सानी ये फरमाते हैं कि जो अमवाल उसके ख़त्म हो चुके हैं, यानी वो बचपन में थे, उसके पैसे वो ख़र्च हो गए सारे उसके ऊपर, तो उनका खुम्स जो है वो बच्चे के ऊपर वाजिब नहीं होगा, पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन वली ने चूँकि नहीं निकाला था तो उसका खुम्स किसके ज़िम्मे पे रहेगा, वली के क्या ज़िम्मा पे रहेगा। यानी ये वली की ज़िम्मेदारी है कि उसने जो है वो बच्चे का पैसा खुम्स नहीं निकाला और ऐसे ही उसके ऊपर ख़र्च कर दिया, ठीक है। यानी गोया कि हम ये कह सकते हैं कि वो पैसा किसका था जी, इमाम का था और सादात का था 5वां हिस्सा, और वो इमाम अलैहिस्सलाम को और सादात को पहुंचाने की बजाय वो बच्चे के ऊपर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये ज़िम्मेदार है कि उसने किसी और का पैसा जो है वो तलफ़ किया, किसी और जगह पे खर्च कर दिया, तो ये किसके कंधे पे है, वली के कंधे पे है कि वली जो है वो बाद में अपने पैसों से क्या है उसको पूरा करे। लेकिन बच्चे के ऊपर फिर ये ज़िम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, बच्चा वो छोटा था, बालिग नहीं था, तो उसका पैसा ज़ाया कर दिया, 5वां हिस्सा ज़ाया तो नहीं किया, मतलब उसके ऊपर लगा दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसका वो हक बनता था उस तक नहीं पहुंचाया। तो ये जो है वो जो माल ख़त्म हो चुका है उसकी ज़िम्मेदारी वली के ऊपर है। लेकिन जो माल अभी बाकी है, ठीक है जी, जो माल अभी बाकी होगा तो उसका खुम्स कौन निकालेगा, बच्चा खुद क्या है उसका खुम्स निकालेगा। यानी शर्त वही रहेगी कि उस माल के ऊपर क्या साल गुजर चुका हो। तो अब वो बालिग हो गया है, तो अब जो माल बाकी है वो सारे के सारा क्या है वो खुद खुम्स निकालेगा। तो ये क्या हो गया, सही सिसानी का पहला मौक़िफ़ हो गया कि जो गैर बालिग हैं इनके ऊपर भी क्या है खुम्स वाजिब होगा। दूसरा जिसमें तमाम फुक़हा का इत्तेफाक है कि जो फ़कीर और नादार लोग हैं, ठीक है जी, यानी बड़े मुश्किल हालात से ज़िंदगी गुजर रही होती है, फ़कीर हैं, या असरन वो आप ले लें, फ़र्ज़ करें कुछ ख़वातीन ले लें कि जो बिल्कुल कमाती वगैरह नहीं है, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, इनके ऊपर भी क्या खुम्स वाजिब है, ठीक है। यानी ये ज़कात फ़ित्र की तरह नहीं है। ज़कात फ़ित्र में क्या कानून है कि ज़कात फ़ित्र फ़कीर के ऊपर वाजिब नहीं होती, ठीक है जी। अगर वो बंदा हैसियत वाला है, उसके पास माल दौलत इतनी है कि वो फ़िक्री तौर पे क्या गनी है, फिर उसके ऊपर क्या ज़कात फ़ित्र होती है। लेकिन खुम्स में क्या ऐसा नहीं है, बल्कि खुम्स में क्या फ़कीर और नादार लोग हैं उनके ऊपर भी क्या होगा, वाजिब होगा। यानी एक फ़र्ज़ करें कि हम एक ख़ातून की मिसाल लेते हैं कि वो ख़ातून कमाती नहीं है, ठीक है, और कुछ शोहर उसको पैसे देता है या कहीं से उससे कुछ हदिया और गिफ्ट मिलता है, और वो क्या साल पड़ा रहता है, उसके ऊपर साल गुजर जाता है, तो उसका खुम्स भी क्या है उस खातून को देना पड़ेगा। खातून ये नहीं कह सकती कि मैं तो गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, मैंने कौन सा कमाई की है, ठीक है, मैं कौन सा कमा रही हूँ, मैं कौन सा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, ये वाली सूरत हाल नहीं है। यानी वो नाबालिग बच्चा था, उसके ऊपर भी खुम्स का वजूब आया, तो ये तो बालिगा है, फिर भी इसके पास पैसा बच गया तो इसकी पर होगा। इसी तरीके से फ़कीर हज़रात ले लें कि फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि महीने में तो हमें 10 क्या है मुश्किल से दिहाड़ियाँ मिलती हैं और मुश्किल से हालात गुजर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी क्या है खुम्स वाजिब होगा। यानी साल के बाद या जिस पैसे के ऊपर साल गुजर गया है उसका 5वां हिस्सा क्या है उसे निकालना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि जो है वो मेरे ऊपर खुम्स नहीं है, चाहे वो खुम्स 1 दिरहम बने, 1 रुपया बने। और इस बारे में क्या है हमारे पास रवायात भी हैं, ठीक है जी। एक रवायत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हाँ, ये है खराइज और जराहिज से, ये बिहारुल अनवार में अल्लामा मसीह रहमान ने इस रवायत को ज़िक्र किया, और दाऊद रक़ी की क्या ये रवायत है।
अच्छा जी, दाऊद रक़ी ये कहता है कि वफ़दा मिन खुरासान वाफ़िदुन युकन्ना अबा जाफ़र, कि खुरासान से एक बंदा आया कि जिसको जो है वो कुनियत अबू जाफ़र थी उसको, यानी अबू जाफ़र खुरासानी। ठीक है जी। अब ये जब बंदा आता है तो खुरासान वाले जो लोग हैं ये सारे इसकी तरफ जमा हो जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम ये जो हमारा अमवाल है, ये जो पैसा है, ये जो सामान है, तुम ये ले जाओ और ये हमारे सवालात लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे ले जाओ और इसमें क्या है तुम इसके जवाबात लेकर आओ और ये जो अमवाल है, ये जो पैसा वगैरह है, ये क्या है तुम पहुंचा के आओ इमाम अलैहिस्सलाम तक। ठीक है जी। तो ये सारा वफ़द क्या है उसको अपने पैसे भी देता है, अमवाल भी देता है और सवालात भी बना के देता है। और ये एक निज़ाम था यानी उस ज़माने में। इंशाअल्लाह हम एक इसमें दर्स रखेंगे खुसूसी कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खुम्स की तकसीम का क्या तरीक़ाकार होता था। तो उसमें एक चीज़ें ये थी कि वो जो बहुत सारे रावी होते थे, बहुत सारे वकला होते थे, तो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से क्या अमवाल वगैरह जमा करके इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आते थे। यानी उस ज़माने में भी सिस्टम था कि जो वकील होते थे मासूमीन अलैहिस्सलाम के, वो क्या अमवाल को इस तरीके से क्या जमा करते थे। तो अब ये जो है वो बंदा सारा अमवाल वगैरह लेके कूफ़ा आता है और अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की ज़ियारत करता है। छठे इमाम के जो है वो आखिरी दिनों को क्या ये वाक़या है। तो वो जब ज़ियारत करता है अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की, तो वहाँ पे वो देखता है कि अबू हमज़ा सोमाली जो हैं वो दर्स दे रहे हैं और बहुत सारे लोग क्या उनके इर्द गिर्द जमा हैं। तो इसी दौरान जो है वो एक बंदा जो है वो मदीना से आता है, इज़ा अक़बल आराबियुन, और वो कहता है कि मैं मदीना से आया हूँ और वो ये ख़बर देता है कि क़द मात जाफ़र इब्न मोहम्मद, कि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का क्या इंतकाल हो गया है। तो इस मौके पे जो है वो अबू हमज़ा जो है वो गिरिया करते हैं और अपने हाथ को क्या ज़मीन पे मारते हैं, खाक वगैरह उठाते हैं। फिर जो है वो आराबी से सवाल करते हैं कि क्या इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की है कि उनका वसी और जानशीन कौन होगा। तो उस आराबी ने क्या है कि हाँ 3 अफराद की तरफ क्या वसीयत की है, इला इब्निही अब्दुल्ला, अपने बेटे अब्दुल्ला की तरफ, व इला इब्निही मूसा, और अपने बेटे इमाम मूसा यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इला मंसूर है, और तीसरी वसीयत किसकी तरफ है, मंसूर की तरफ है। तो जब अबू हमज़ा सुमारी ने ये उसका जवाब सुना कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो 3 बंदों की वसीयत कर दी, तो वो अबू मंसूर जो है कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि तमाम हम जो है वो अल्लाह के लिए है कि लम युज़िल्लना, कि जिसने हमें क्या गुमराह नहीं किया। ठीक है, बल्कि दल्ला अला सगीर व बय्यना अल कबीर व सर्रल अम्र अज़ीम, कि छोटे के लिए भी रहनुमाई फ़राहम कर दी, बड़े के लिए भी फ़राहम कर दी, और जो एक बहुत अम्र अज़ीम है कि अब बाद में इमाम कौन होगा, इसको इसके बावजूद क्या है छुपा के रखा और राज की हालत में क्या इमाम ने रखा। तो उसके बाद जो है वो ये कहता है कि जब मैंने उससे पूछा कि आपके जुमले का क्या मतलब है, तो फिर जो है वो उसने अबू हमज़ा सुमारी ने क्या उसकी वजाहत भी की कि जो मंसूर के ऊपर अम्र अज़ीम छुपा दिया गया, और हम बूढ़े को भी ये बात पता है, सबको पता है। तो वो कहता है कि मुझे बात समझ नहीं आई, पता नहीं कि अब कौन क्या है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद क्या कौन वसी है। तो बहरहाल वो कहता है कि फ़लम अफ़हम जवाब मा क़ालहू, मैंने उनके जवाब को नहीं समझा। और ये सारा जो है वो कपड़े और जो अमवाल थे, पैसे थे और जो मसाइल वगैरह थे, ये सारे लेकर गए वो फिर मदीना क्या चला गया। अब जब मदीना चला गया तो वो कहता है कि वकान फ़ीमा माइया दिरहमुन, कि मेरे पास क्या है एक दिरहम भी था। अब देखें खुम्स के तौर पे उसके पास जो इमाम का हक़ है उसमें से क्या क्या चीज़ है। कहते हैं कि मेरे पास एक दिरहम था कि दफ़ातहु इलैया इमरातुन, कि वो मुझे दिया था एक ऐसी खातून ने कि जिसका नाम क्या था, शतीता था। ठीक है, एक दिरहम हो गया। व मिंदीलन, और एक क्या रुमाल था, एक कपड़े की चादर, रुमाल छोटा सा करना, एक रुमाल हो गया, एक दिरहम हो गया। तो जब मुझे उसने आके दिया कि ये जी एक दिरहम ले लें और एक रुमाल ले लें, इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनका हक़ क्या पहुँचा दें। तो फ़क़ुल्तु लहा, तो मैंने उस खातून से कहा कि अना अहमिलु अन्का मिअत दिरहम, कि तू जो है वो 1 रुपया लेकर आई है फ़र्ज़ करना, तो मैं तुम्हारी जगह पे 100 रुपया दे देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 दिरहम मैं अब कहाँ लेकर जाऊँ। तो फ़क़ालत, तो उस खातून ने कहा कि इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, कि अल्लाह जो है वो हक़ बात से नहीं शर्माता। ये कुरान की आयत का क्या हिस्सा है कि अल्लाह जो है वो हक़ से नहीं शर्माता। तो इमाम का हक़ क्या है, थोड़ा बनता है, 1 दिरहम बनता है, तो ठीक है ले जाएँ, इसमें क्या मुश्किल है। अब वो कहता है कि फ़अव्वजतु दिरहमा व तरहतु फ़ी बाज़िल अक़यास, कि वो दिरहम थोड़ा सा मैंने हाथ में रख के थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, ताकि एक निशानी से रहे, और उससे क्या है मैंने बाद जो अपने थैले थे उनके अंदर क्या है फेंक दिया। अच्छा, जब मैं मदीना गया तो मदीने में जाके मैंने सवाल किया कि जो है वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौन है वसी। तो मुझे किसी ने कहा कि उनका बेटा जो है वो अब्दुल्ला है। तो जब मैं अब्दुल्ला की खिदमत में गया तो वो एक मसनद पे बैठे हुए थे और
इस तरीके से दरवाज़ों पे लोगों के रश और लाइन लगा हुआ था, जिस तरीके से क्या बादशाहों का निज़ाम होता है। तो वो कहता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये कैसा जो है वो इमाम का जानशीन है। तो बहरहाल वो अंदर गया और उससे पूछा कि हल अंत वसी सादिक अल इमाम अल मुफ्तरद अता, कि क्या आप वसी हैं इमाम के कि जिनकी इताअत हमारे ऊपर वाजिब है। तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने जो है वो उससे 2 सवाल पूछे, फ़िक़ही सवाल पूछे। एक ज़कात का हिसाब पूछा कि 200 दिरहम का कितना ज़कात होगी, 100 की कितनी ज़कात होगी, और एक तलाक़ का क्या मसला पूछा कि जो बंदा जो है वो यूँ करके अपनी खातून को तलाक़ दे कि अंत तालिक बिअदद नुजूम समा, कि तुम्हें इतनी तलाक़ें मैंने दी हैं जितने जो है वो आसमान के कहीं सितारे हैं, तो क्या ये तलाक़ हो जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ जी हो जाएगी, और बग़ैर गवाहों के तो फिर भी हो जाएगी। तो बहरहाल इसने जो है वो कहा कि फ़तअज्जबतु मिन जवाबाती व मजलिसी, मुझे उसकी बैठक से भी बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने जो जवाबात दिए उससे भी क्या मुझे हैरानगी हुई। तो अब उसने कहा अब्दुल्ला ने कि अहमिल लैया, कि जो सामान लेकर आए हो अब हमें दो, ठीक है, जो माल तुम्हारे पास है। तो मैंने कहा कि माँ या शयन, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कह के जो है वो वापस चला गया और जो है वो नबी की कब्र पे मदीने में क्या आ गया। अब कहता है कि मैं जब अपने घर चला गया तो मेरे पीछे जो है वो एक लड़का आया काले रंग का, ठीक है, गुलाम अस्वद, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। और उसने कहा कि सलामुन अलैका फ़रदत तो अलैहिस्सलाम, उसने मेरे ऊपर सलाम किया, मैंने जवाब दिया। और उसने कहा कि अजिब मन तुरीद, कि तुम आ जाओ जिसे तुम चाहते हो, यानी जिसे तुम तलाश कर रहे हो उसकी तरफ तुम कह आ जाओ। तो फिर बस जो है वो मैं उसकी तरफ चला गया। तो एक दूर घर था, ठीक है, उस घर के दरवाजे पे ऊपर चला गया और मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो फ़राई तो मूसा बिन जाफ़र अला हसीर सलात, कि जो है वो जाए नमाज पे मैंने देखा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। फ़क़ाल इलैया या अबा जाफ़र, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे करीब आ जाओ, और मेरे अपने करीब जो है वो मुझे बिठाया। तो मैंने जो है वो उनके अदब को, इल्म को, दलाइल को, गुफ्तगू को सुना। तो फ़ौरन क्या है मुझे पता चल गया कि यही क्या इमाम हैं। और जब उन्होंने मुझे कहा कि अहमिल मा मअका फ़हमलतहु फ़हमलतु इला हज़रती, कि जो आपके पास है वो हमारे पास ले आओ, जो माल है। तो कहते हैं कि मैंने जो है वो सारा माल जो है वो उनके सामने रख दिया। वो जो था ना शतीता का जो 1 दिरहम था और एक रुमाल, उससे मैंने क्या सामने नहीं रखा। तो फ़अौमहा बियदी इलल कीसे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो थैला पड़ा हुआ है ये भी क्या तुम मेरे हवाले करो, ठीक है। फ़क़ाल अली, और मुझे कहा कि इफ्ताहु, इस थैले को क्या खोलो। फ़फ़तहतहु, और मैंने उस थैले को खोला। और इमाम ने कहा कि अब क्या है उसे उल्टा करो, शायद इसमें कुछ हो। वक़ाल अली उक़लिबहु फ़क़लबतहु फ़ज़हरा दिरहम शतैता अलमुअव्वज, तो मैंने जैसे उसे उल्टा किया तो शतैता का जो 1 दिरहम था जो टेढ़ा क्या हुआ था वो क्या है सामने आ गया। तो इमाम ने क्या है उसे उठा लिया और फिर कहा कि ये जो रिज़्मा है, ये जो कपड़े बांधे हुए हैं, इनको क्या तुम खोलो। कपड़े भी लोगों ने दिए थे, उनको खोले। व अख़ज़ अल मिंदील मिनहा बियदिही, इमाम ने सारे कपड़ों को छोड़ दिया, उनमें से जो शतीता का मिंदील था, जो उसने एक रुमाल दिया था, वो उठा लिया। यानी अब सूरत हाल क्या बन रही है कि इमाम अलैहिस्सलाम उससे बाकायदा क्या सामान जो है वो ओपन खुलवा रहे हैं, और उनमें से जो है वो वही दिरहम उठाया जो मिंदील का था, और वही जो है वो रुमाल का टुकड़ा उठाया जो शतीता का था। वक़ाला, और इमाम अलैहिस्सलाम जो है वह मुक़बिल इलैया, मेरी तरफ जो है बढ़ रहे थे और ये जुमला कह रहे थे कि इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, यानी वही जुमला इस दौरान कह रहे थे कि जो उस खातून ने क्या है कहा था। अच्छा, फिर जो है वो इमाम ने फरमाया कि या अबा जाफ़र इक़रा अला शतीता अस्सलाम मिन्नी वदफ़ा इलैया हाज़िह सुर्रा। इमाम ने एक और थैली दी दिरहमों वाली, ठीक है। इमाम ने कहा कि ये थैली ले जाओ और शतीता को जाके क्या तुम मेरा सलाम कहना। और ये हमारे पास रवायात में से हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ये रवायत है कि जब एक ताजर ने जो है वो ये लिखा था खुरासान से कि ये खुम्स आपका हक़ है, आप हमें माफ़ कर दें, तो इमाम ने 3 दफ़ा कहा था कि हम कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। और फिर इमाम ने जो है वो खुम्स के फ़ज़ाइल पढ़े थे, उनमें से एक फ़जीलत ये थी कि जितना हो सके तुम खुम्स में से जो है वो अपने आप को महरूम ना करो हमारी दुआओं से, यानी जितना तुम्हारे लिए मुमकिन हो हमारी दुआओं से अपने आप को क्या महरूम ना करो, क्योंकि तुम जब खुम्स देते हो तो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। तो यहाँ पर यही सूरत हाल है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो सलाम भेजा है इस खातून को। अच्छा, वक़ाल अली उर्दुद मामा का इलामा हमलहू, ये थैली ले जाओ और उसकी तरफ क्या ले जाओ। और फिर ये बंदा कहता है कि मैं जो है वो इस तरीके से उठ गया। फिर इमाम ने फरमाया कि अबू अहमद शुमारी ने तुम्हें जो बयान फरमाया था, क्या तुम्हें नहीं सुना था कि कौन है वसी, ठीक है, क्योंकि इससे वो बात नहीं समझ आई थी। फिर इस तरीके से जो है वो सारी इमाम अलैहिस्सलाम से बातें बताईं, और ये कहता है कि फिर ये क्या है खुरासान क्या चला गया। काला दाऊद रिक्की, दाऊद रिक्की ये कहता है कि फ़कातबनी मिन खुरासान, कि खुरासान से जो है वो अबू जाफ़र ने क्या है फिर मुझे ख़त लिखा और सारी सूरत हाल ये बताई
कि जब मैं ये सामान लेकर आया, और इमाम ने ये जुमला भी ऊपर कहा था, यानी इमाम ने ये कहा था ऊपर जुमला के वक़ाल अली उर्दुद मा मअका इला मन हमलहु वदफ़अहु इला अहलिही वक़ुल क़द क़बिलहु व वसलकुम व अक़मतुम इंदहु। ठीक है, इमाम ने फरमाया कि ये जितना सामान है तुम वापस ले जाओ, और ये जिनका है उनको दे दो, और उनसे ये कह देना कि इमाम ने ये सामान तुमसे कबूल कर लिया। क़द वसलकुम, तुम्हारा ये सामान पहुँच गया और मैंने क्या उनके पास पहुँचा दिया। अब ये जो है वो खुरासान जाके दोबारा दाऊद रिक्की को ख़त लिखता है, कहता है कि जब मैं ये सारा सामान लेकर आया, वो खुरासान की जमात थी, उनमें से कुछ लोग फतह हो गए थे, और शुतैता क्या है इंतज़ार कर रही थी, शतीता जो खातून है। तो फलम्मा राई तो हा, जब मैंने उसे देखा, और रफ़ तो मैंने पहचान लिया, और उसे मैंने क्या है इमाम का सलाम भी उससे पहुँचाया, और मैंने उसे कहा कि इमाम ने जो है वो अर्रफ़ तो सलाम मौलाना अलैहा व कबूल मिनहा दूना गैरहा, और उसे मैंने ये बताया कि इमाम ने एक तो तुम्हें सलाम भेजा है, और इमाम ने फ़कत तुम्हारे जो है वो सामान कबूल किया है, और किसी का सामान कबूल ही नहीं किया। वसल्लम तो अली सूरत, और वो थैली भी क्या उसे दे दी। फ़फ़ारिया, तो वो खातून खुश हो गई, और मुझे कहा कि इस थैली में जितने दिरहम है ये तुम अपने पास रख लो, क्योंकि ये मेरे क्या हैं कफ़न के लिए हैं। ठीक है, और उनका भाई कफ़न का क्यों कह रही है? वो खातून कहते हैं कि 3 दिन के बाद उसकी वफ़ात हो गई, फिर जो है वो इसी जो इमाम अलैहिस्सलाम ने दिरहम भिजवाए थे उसके जो है वो कफ़न वगैरह का क्या इंतज़ाम हुआ। तो ये जो रवायत है कि जिसमें हम ये मुलाहज़ा करते हैं कि जो एक थोड़ा सा खुम्स क्या निकला, वो भी क्या है शतीता नामी खातून ने भिजवाया इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और इमाम ने बाकियों का क्या है वापस भेज दिया, फ़कत इसी का क्या है जो खुम्स था वो अपने पास रखा, और उसको सलाम दिया, उसके कफ़न के क्या है पैसे भेजे, और उसके लिए क्या है दुआ की। तो यकीनन ये जो है वो कानून है कि इंसान इस बात से ना शर्माए कि भी मेरा थोड़ा खुम्स निकलेगा, क्योंकि आप जो है वो जितने भी फ़कीर हों, कम अज़ कम जो है वो जब खुम्स की तारीख़ आएगी तो 5-10 रुपये तो होंगे, या किचन में क्या है आधा किलो आटा तो पड़ा होगा। ठीक है, या वो भी नहीं है तो कुछ नमक तो पड़ा होगा। ठीक, कुछ तो पड़ा होगा। यानी ये तो नहीं होता कि फ़कीर हों और बिल्कुल किचन भी साफ़ हो, कुछ भी ना हो। यानी खुम्स की तारीख़ आई है और कहें कि जी किचन में भी एक आलू भी नहीं है, एक टमाटर भी नहीं है, एक पत्ती का दाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जेब में भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह के तो यानी फ़कीर होंगे, लेकिन हमने देखे नहीं हैं। बहरहाल कि जब भी कोई है वो खुम्स की तारीख़ आती है तो किचन में कुछ ना कुछ क्या पड़ा होता है। जब कुछ ना कुछ पड़ा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ 100 रुपये की मालियत पड़ी हुई है, 20 रुपये खुम्स तो निकलेगा। चलें 5 रुपये बनते हैं, 1 रुपये तो खुम्स निकलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो अगर 1 रुपया और 5 रुपये भी इंसान खुम्स नहीं निकालता तो वो वसाइल वशिया की फिर पहली क्या है वहाँ पे हदीस आएगी कि जो हमारे माल से 1 दिरहम भी खाएगा तो वो क्या है जहन्नम के लिए ही उसके लिए क्या काफ़ी है। तो लिहाजा ये बड़ा अहम ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को ना देखें कि हम कमाते नहीं हैं, हम तालिब इल्म हैं, हम फ़कीर हैं, या फ़लाँ फ़कीर है, बचत नहीं होती, ये है वो है। ये सारी चीज़ें क्या गलत हैं, क्योंकि दुनिया में जो बचत कहते हैं वो किसे कहते हैं जी? बहुत बड़ी बचत हो, थोड़ी बहुत को जो है वो नहीं कहते। जी आओ सर। जी हम आगे कर रहे हैं, सवाल सारे आ रहे हैं। अभी जो हम अगला टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक क्या बात हमारी वाज़ेह हुई, यानी अभी तक बात का मैं खुलासा ये करूँ कि खुम्स किन लोगों के ऊपर वाजिब होता है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो नाबालिग हैं उनके ऊपर भी वाजिब होता है, और जो फ़कीर और नादार हैं उनके ऊपर भी क्या वाजिब होता है। और ये इमाम अलैहिस्सलाम की रवायत है कि मिन क़लीलिन औ कसीरन, जो भी इंसान को फ़ायदा हो, थोड़ा हो या ज़्यादा, उसके ऊपर होता है। अब इसके हिसाब का क्या क्या तरीक़ाकार है। ठीक है जी, कि खुम्स में आपने बचत का क्या तरीक़ाकार करना है, साल की क्या हदबंदी होगी, ये सारी चीज़ें क्या समझने वाली हैं। इस बहस को हम क्या कहते हैं? तहदीद और रास सना। अब ये देखते हैं, मिटाते हैं कि मिटते या नहीं मिटते। बोर्ड फारिग हो गए अभी। अच्छा जी, ये जो बहस है इसको हम क्या कहेंगे? तहदीद रास सना। तहदीद रास सना का क्या मतलब होता है कि खुम्स की तारीख़ का क्या करना, तयन करना। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे सामने क्या है, 2 इसकी क्या किस्में की जाती हैं। एक को हम फ़िक़्ह में क्या कहते हैं? साहिबुल महना। ठीक है जी। दूसरे को क्या कहते हैं? गैर साहिबुल महना। ये 2 अफराद होते हैं, इनकी हम तशरीह करते हैं। साहिबुल महना किसे कहते हैं? कि वो अफराद के जो कमाते हैं।
ठीक है जी, यानी जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मजालिस पढ़ के कमाते हैं, या कारोबार हैं, नौकरी है, ये साहिबुल महना होते हैं। गैर साहिबुल महना किसे कहते हैं कि जो क्या है कमाते नहीं हैं। ठीक है जी, पहले हम इसको ले आते हैं जो कमाते नहीं हैं। गैर साहिबुल महना के लिए सालाना तारीख़ रखना वाजिब नहीं है। ठीक है जी, हम इसे क्या कहते हैं कि खुम्स की तारीख़ रखना वाजिब, खुम्स की तारीख़ रखना वाजिब नहीं है। ठीक है जी, खुम्स की तारीख़ रखना वाजिब नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर जो भी इनके पास पैसा आएगा वो उसी को देखेंगे कि इसके ऊपर साल गुजरेगा तो खुम्स वाजिब होगा, वगरना क्या है खुम्स वाजिब नहीं होगा। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें कि हम स्टूडेंट हजरात, अगर हम क्या है मजालिस वगैरह से नहीं कमा रहे और ट्यूशन वगैरह तदरीस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, फ़कत क्या शारिया है, तो अब जो शारिया में मिलेगा, फ़र्ज़ करें कि शाबान के क्या हमें वजीफ़ा मिला। ठीक है जी, शारिया अब जो है वो 1 लाख दीनार क्या है ये शाबान में मिले। अब इस 1 लाख दीनार के ऊपर खुम्स कब वाजिब होगा कि जब अगले साल के शाबान में यही वाला 1 लाख क्या है बचा हुआ हो। ठीक है, तो फिर क्या खुम्स वाजिब होगा। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जब अगला साल आएगा तो ये शाबान वाला 1 लाख नहीं बचा हुआ, बल्कि ये तो खर्च हो गया था, 2 महीने बाद 3 महीने बाद खर्च हो गया था। अब जो पैसा बचा हुआ है वो नया वाला है। ठीक है, अब जो नया पैसा है उसके ऊपर तो साल गुजरा नहीं है, वो तो अभी 3-4 महीने उसके ऊपर हैं। तो इस तरह से जो है वो जो तालिब इल्म रहते हैं उनके ऊपर खुम्स नहीं आएगा प्रैक्टिकल तौर पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये साहिबुल महना नहीं है, और जो साहिबुल महना नहीं हो तो उनके लिए खुम्स की तारीख़ रखना वाजिब नहीं होता। वो हर माल का हिसाब करते हैं कि उसके ऊपर क्या साल गुजरे। जब हर माल का वो हिसाब करेंगे तो ऐसे तो नहीं होता कि कोई ऐसा माल पड़ा रहे कि जिसके ऊपर साल गुजर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा कब होता है कि फ़र्ज़ करें कि हम कोई ऐसी कमेटी डालते हैं कि जिसकी मुद्दत जो है वो साल से ज़्यादा है, या साल से ज़्यादा है, 12 महीने। अब जब 12 महीने के बाद हमें कमेटी मिलेगी तो उसमें एक जो है वो लाख ऐसा है कि जिसके ऊपर क्या साल गुजर गया है, उसमें भी 12 लाख के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। फ़कत जो 1 लाख दीनार है कि जिसके ऊपर साल गुजरेगा उसके ऊपर क्या वाजिब होगा। फिर जब अगला महीना आएगा तो फिर हम कहेंगे कि दूसरी कमेटी के ऊपर भी क्या साल गुजर गया, मज़ीद क्या है अगला महीना आएगा, इस तरीके से। तो यानी ऐसा कम होता है। अगर साल से इंसान थोड़ी कमेटी रख रहा है फिर तो ये मौरिद ही पेश नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो गैर साहिबुल महना अफराद हैं इनके लिए चूँकि खुम्स की तारीख़ रखना वाजिब नहीं होता, तो लिहाजा ये अक्सर तौर पे खुम्स से क्या है बच जाते हैं। सैयद खुईला रहमान का यही नज़रिया किन लोगों के बारे में था, जो साहिबुल महना अफराद हैं, यानी जो कमाने और नौकरी वाले हैं, उनके बारे में वो यही कहते थे कि उनके लिए भी क्या खुम्स की तारीख़ रखना वाजिब नहीं है। वो अपनी हर तनख्वाह को देखेंगे, जो जिस तनख्वाह के ऊपर साल गुजरेगा फ़कत उसी के ऊपर खुम्स वाजिब होगा, वगरना क्या खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन सैयद सिस्तानी दामज़िल्लुल आली ने यह फतवा दिया कि नहीं, जो साहिबुल महना अफराद होते हैं इनके लिए क्या है रास-ओ-सना बन जाता है। रास-ओ-सना क्या मतलब, यानी जिस दिन उन्होंने कमाना शुरू किया, ठीक है, वो दिन जो उनके क्या है कमाने का दिन है, वो दिन, वो तारीख़, वो महीना, ठीक है, ये क्या बनती है खुम्स की तारीख़ बन जाती है। ठीक है जी, और यानी फ़र्ज़ करें कि उनकी नौकरी लगी थी जनवरी, 1 जनवरी क्या नौकरी लगी थी। अब ये जो 1 जनवरी का दिन है ये इनका क्या बनेगा, खुम्स की तारीख़ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि खुम्स की तारीख़ खुद बनाई नहीं जाती, बल्कि खुम्स की तारीख़ पहले से होती है, उसको फ़कत तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है। वो खुम्स की तारीख़ कौन सी होती है, जिस दिन इंसान ने कमाना शुरू किया हो। ठीक है, यानी अगर हम ये सवाल पकड़ें कि भी खुम्स की तारीख़ से क्या मुराद है, आप कहेंगे खुम्स की तारीख़ से मुराद वो दिन है कि जिस दिन इंसान ने कमाना शुरू किया है, चाहे वो उस दिन दुकान पे बैठा है, चाहे उस दिन वो नौकरी का पहला दिन था वहाँ पे गया है, स्कूल पढ़ाने के लिए पहला दिन था वहाँ पे गया है, ट्यूशन उसे मिली है उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की है। ठीक है, उस दिन से उसने क्या है मजालिस पढ़ना शुरू की हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है आप ऐसी चीज़ें ले लें कि जिनके ज़रिए से इंसान कमाता है। तो जिस दिन से उसने वो काम शुरू किया, कौन सा काम, पैसे कमाने वाला, वो दिन उसका क्या बनेगा, खुम्स की तारीख़ बन जाएगी। अब जब वो उसकी खुम्स की तारीख़ बनेगी तो अब वो हर पैसे को अलग अलग नहीं देखेगा, बल्कि वो पूरे साल के एतबार से चलेगा, यानी अब वो पूरा साल का क्या है वो अलग हिसाब करेगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसने क्या कमाना शुरू किया 1 जनवरी को, अब पूरे साल के बाद जब 1 जनवरी यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है जी, 1 जनवरी यहाँ पे आएगी, तो अब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे, ठीक है, 31 दिसंबर को कितना पैसा उसके पास मौजूद था। जो पैसा मौजूद होगा 1 जनवरी को उसका क्या निकालना पड़ेगा, खुम्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो पैसा ऐसा हो कि जो बिल्कुल शुरू वाला हो, चाहे वो पैसा हो कि जो अभी हफ्ता पहले मिला हो। ठीक है जी, हफ्ता पहले क्या है उसको कुछ पैसा मिला, शारिया मिला,
और ऊपर से क्या है, खुम्स की तारीख आ गई। तो अब वो क्या कहेगा कि भाई ये पैसा ऐसा है कि जिसके ऊपर साल तो पूरा नहीं गुजरा, ठीक है। हम कहेंगे नहीं, आप ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप साहिबुल महीना हैं, और साहिबुल महीना का कानून क्या है कि वो अपने खुम्स की तारीख को देखेगा। तो खुम्स की तारीख से पहले पहले जो चीज़ मिली है वो पूरे साल की क्या कहलाएगी, बचत कहलाएगी। तो लिहाजा ये चाहे खुम्स की तारीख से हफ्ता पहले मिली, 4 दिन पहले मिली, 5 दिन पहले मिली, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मिली, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये खुम्स की तारीख से पहले जो भी आपको मिला है, जब खुम्स की तारीख आ गई है तो वो जो बचत है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, खुम्स निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हुक्म इनका वाज़ेह है। इसमें एक चीज़ जो अहम है कि साहिबुल महीना की तारीफ़ क्या है, कि किस बंदे को आप कहते हैं कि वो क्या है, कमाने वाला है। तो यहाँ पे सही सानी ये फरमाते हैं कि रुब, ठीक है, जो अपने अखराजात का रुब, यानी इससे हम क्या कहें 25%, ठीक है। जिस बंदे के महीने के अखराजात फ़र्ज़ करें 5 लाख दिनार हैं, ठीक है, और वो क्या है जी 1 लाख, यानी हम सीधा सीधा कर लें महीने के अखराजात के 4 लाख हैं, ठीक है, और वो अपनी कमाई और ट्यूशन या मजाले से कितना महीने का कमा रहा है, 1 लाख दिनार का कमा रहा है, ठीक है। अगरचे यानी बाकी उसके सारे क्या हैं, शहरिये वगैरह हैं, ठीक है, उसमें कमाई का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो खुद कमा रहा है वो कितना है, कम अज़ कम उसके महीने के अखराजात का चौथा हिस्सा बनता है, 25% बनता है। तो ये बंदा भी क्या हो जाएगा, साहिबुल महीना हो जाएगा, ठीक है। दोबारा हम दोहराते हैं, ठीक है। यानी साहिबुल महीना की कितनी किस्में हैं, हम पहले ले आते हैं जी वो जो बाकी लोग जो नौकरी वगैरह करते हैं, ठीक है, जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनको तो पूरी तनख्वाह भी क्या है, अपने काम की मिल रही है, ठीक है जी। ये जो दीनी तालिब इल्म होता है, हमने दीनी तालिब इल्म को देखना है ना कि ये दीनी तालिब इल्म साहिब महीना है या साहिबुल महीना नहीं है। हम कहते हैं ये जो दीनी तालिब इल्म हासिल करना ये कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी वक्त की कि हम क्या इल्म दीन पढ़ेंगे, तो उलमा ने और दीगर लोगों ने ये कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी हम आपको मंथली कुछ देते रहेंगे कि आपका क्या है, कारोबार चलता रहे। अब वो जो मंथली मिलेगा वो इस बेस पे नहीं है कि आप 4 दर्स पढ़ोगे, 5 दर्स पढ़ोगे तो वो आपकी उजरत के तौर पे है, उजरत के तौर पे नहीं है, वो मुसादा के तौर पे है, हेल्प के तौर पे है, शहरिया के तौर पे है, इस उन्वान से होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो दीनी तालिब इल्म होते हैं ये साहिबुल महीना नहीं होते, ये किस में जाते हैं, गैर साहिबुल महीना में जाते हैं। इसी तरीके से यानी आप गैर साहिबुल महीना की क्या है, मिसालें लिख लें। पहली मिसाल क्या होगी, दीनी तालिब इल्म हो गई। दूसरी मिसाल क्या होगी, जो अफराद पेंशन पे ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है जी, पेंशन वाले। अब पेंशन क्या है, पेंशन उनके काम के बदले में तो नहीं मिल रही ना, अब तो वो क्या है, नौकरी ख़त्म हो गई, वो घर आके बैठे हुए हैं, तो उनको पेंशन क्या है मिल रही है, उनके काम के बदले में नहीं मिल रही। काम के बदले में तब मिलती थी जब वो क्या है, हाजिर सर्विस से। अब सर्विस ख़त्म हुई तो ये पेंशन क्या है, हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। हुकूमत क्या कि आप लोगों ने इतनी हमारी खिदमत की तो हम इसका सिला आपको क्या देंगे कि आपको क्या इतना, जब तक आप जिंदा हैं आपको क्या ताउन करते रहेंगे महीने कितना। तो ये पेंशन वाले अफराद भी किस में जाएंगे, गैर साहिबुल महीना में जाएंगे। यानी इन अफराद के लिए भी खुम्स की तारीख रखना क्या वाजिब नहीं होगा, ठीक है जी। ये 2 अफराद हो गए। तीसरे अफराद आप इसमें ले आएँ कि जो जिनको जो है वो कोई बंदा क्या करता है, सपोर्ट करता है, कोई इदारा सपोर्ट करता है, NGOs क्या सपोर्ट करती है, कोई इदारे वाले उसके क्या कफ़ील हैं, ठीक है जी, कोई मौससा है, कोई इदारा है, कोई मरकज़ है, कोई NGOs है, वो उनका क्या है माहाना खर्च क्या है उनको दे रही है, ठीक है। पेंशन नहीं है, यानी कोई और भी इदारा हो, हुकूमती इदारा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो एहसास प्रोग्राम वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी यानी प्रोग्राम हो कि जिससे जो है वो उस ख़ानदान को क्या सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी किस में चले जाएंगे, गैर साहिबुल महीना में चले जाएंगे। गैर साहिबुल महीना में जाएंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि खुम्स की तारीख रखना इनके ऊपर वाजिब नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चक्कर क्या आता है कि जो पेंशन वाले लोग होते हैं वो भी बाज़ का टैक्सी चला रहे होते हैं, ठीक है जी। जो दीनी तालिब इल्म है वो भी ट्यूशन करके क्या अपना कमा रहे होते हैं। तो ये जो साथ साथ कमा भी रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, साथ टैक्सी भी चला रहे हैं, जो है वो उधर से मरकज़ से भी ले रहे हैं, इदारे से भी ले रहे हैं, इनका क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें सैयद सिस्तानी ने क्या कानून दिया कि आप ये देखेंगे कि उनके महीने के अखराजात कितने हैं। अगर उन महीने के अखराजात को 4 पे तकसीम करें तो उसका जो चौथा हिस्सा बनता है, अगर ये चौथे हिस्से की मकदार के बराबर कमा रहे हैं तो हम इसे किस में डालेंगे, साहिबुल महीना में डालेंगे। इसे क्या कहते हैं कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में मुअतद्दुन बिही कमा रहा हो। मुअतद्दुन बिही का क्या मतलब होता है, यानी इसकी तादीद बयान की इस्तिफ्ता वगैरह में 25% क्या है इसकी तादीद बयान की, रुब 25% क्या कहते हैं, रुब कहते हैं।
कि जो अपनी ज़िंदगी में क्या है कम से कम 25% महीने के जो अखराजात हैं वो कमा रहा हो, तो ये बंदा क्या होगा, साहिबुल महीना होगा। ठीक है, इन फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि ठीक है इनको पेंशन मिलती है, इनके महीने के अखराजात कितने हैं, वो कहते हैं कि मेरे महीने के अखराजात क्या हैं, 40,000 हैं। ठीक हो गया, हम कहते हैं 40,000 होगा। हम कहते हैं बाकी जो आप ट्यूशन वगैरह कमा रहे हैं उससे आप कितना कमा लेते हैं, कहते हैं वो तो मेरी 10,000 रुपये का तनख्वाह है। ठीक है, यानी 40,000 क्या होगी, इसकी पेंशन होगी। तनख्वाह कितनी होगी, जो कमा रहा है 10,000 है, तो ये 10,000 40 का कितना बनता है, रुब बनता है, चौथा हिस्सा बनता है, 25% बनता है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि आप क्या हैं, साहिबुल महीना हैं। जब आप साहिबुल महीना है तो आपके ऊपर खुम्स की तारीख रखना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। यानी जिस दिन से आपने वो ट्यूशन 10,000 वाली पढ़ाना शुरू की है उसी दिन से आप क्या हो जाएंगे, साहिबुल महीना हो जाएंगे। नहीं, पूरे का हो जाएगा। ठीक है, जब ये बंदा पूरे का साहिबुल महीना हो जाएगा ना, अब ये ऐसा नहीं है कि कुछ माल को ये हिसाब करे कि उसके ऊपर साल गुजरेगा तो खुम्स दूंगा, और कुछ को क्या करे जो कमा रहा है उसको फ़कत तारीख में रखे। नहीं, इसका जितना भी माल होगा सारे का सारा किस में चला जाएगा, तारीख के ऊपर क्या चला जाएगा। अब सारे की क्या बनानी पड़ जाएगी, इसी तारीख बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और मिसाल तालिब इल्म के लिए लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि तालिब इल्म क्या मजालिस पढ़ता है। अब ये क्योंकि मजालिस तो मुहर्रम में और सफ़र में होती हैं, हर महीने तो कमाई नहीं होती, तो मुहर्रम और सफ़र की जो नज़र न्याज है जो उसको मिली है ये भी उसी महीने में जाता है ना। ठीक है, तो ये जो उसको मुहर्रम और सफ़र की चीज़ मिली है उसको न्याज वगैरह, चाहे उसने तय किया या तय नहीं की, ये तय था कि मिलनी है, इसके बदले में काम के बदले मिलनी है, दोनों सूरतों में जब इसको ये मिलेगा तो अब ये इसको क्या करेगा, पूरे महीनों पे क्या तकसीम करेगा। यानी ये कहेगा कि फ़र्ज़ कर मैं नजफ़ में रहता हूँ, मेरे महीने का खर्चा कितना है, 4 लाख दीनार है। ठीक है, अब जो उससे वहाँ से नज़र न्याज मिली उसको दीनार में कन्वर्ट करके पूरे महीनों पे क्या तकसीम करेगा। तो अगर वो हर महीने के 1 लाख दीनार के बराबर बन जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साहिबुल महीना हो जाएगा। साहिबुल महीना हो जाएगा क्या मतलब, यानी जिस दिन से मजालिस पढ़ना शुरू की हैं वो तारीख इसकी खुम्स की तारीख बनेगी। अब वो तारीख जब भी आया करेगी तो इसको क्या निकालना पड़ेगा, सारे अमवाल का खुम्स निकालना पड़ेगा। अब ये इस कानून पे नहीं चलेगा कि भाई मेरे पैसे पे पूरा साल गुजरेगा तो खुम्स दूंगा, वगरना क्या नहीं दूंगा। ठीक है, वाज़ेह यहाँ तक बात। चलें, इसकी कुछ और तत्वीकी मिसालें हैं तो उसको हम अगले दर्स में करते हैं, अभी बात लंबी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।